तो वहीं लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने कुछ छूट दी है। सरकार ने पूरे देश के जिलों को 3 जोन में बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। इनके हिसाब से आपको बता दें कि छूट का प्रावधान किया गया है। और लेकिन लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन जो कुछ हुआ वो भी देश के सामने रहा, साथ ही उस पर विपक्ष का रुख भी सामने आया। केंद्र सरकार की सोच के बिल्कुल विपरीत नजर आया। और इसी के साथ आपको बता दें, इन सब बातों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने न केवल देश को देश की जो जनता है उसको सब्र रखने के लिए कहा, बल्कि आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। लॉकडाउन 3.0 में मिली कुछ रियायतें, जोन के हिसाब से छूट का किया गया प्रावधान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की जनता से अपील, संयम में रहें, अभी खत्म नहीं हुआ है खतरा, कांग्रेस और दिल्ली सरकार को लिया आड़े हाथ। 4 मई 2020 को लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन था, लेकिन कल जो स्थिति थी वो भयावह थी। सोमवार को कई लोगों ने लॉकडाउन में मिली छूट का नाजायज फायदा उठाया और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, जिसे देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने चिंता जाहिर की और लोगों से अपील की है कि लोग संयम बरतें और अपने घर में ही रहें। कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा इस देश पे अभी भी है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था। और आज भी जो लॉकडाउन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो छूट मिली है उसका कई लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकारों को इस पर सख्ती करनी चाहिए। कोरोना वायरस को हराना है तो सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने विदेशों में फंसे लोगों को और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए भी चिंता जाहिर की है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि विदेशों से पहले भी लोग लाए गए हैं और आगे भी लाए जाएंगे। चाहे भारत के लोग विदेश में फंसे हैं, वो भी भारतीय हैं, उनकी भी चिंता करना, क्योंकि जो अपने देश में नहीं है वो अन्य देशों में और ज्यादा परेशान है। उनको फ्लाइट के जरिए पहले भी मंगवाया है, अब फिर से भी उनको मंगवाने की योजना है। और जो मजदूर भी फंसे हैं उसके लिए राज्य सरकार, जहां जहां की राज्य सरकार है, वो एक ट्रेन के जरिए उनको अपने स्थान पे बुला रही है। इसके साथ ही शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, जिसकी वजह यह रही कि कांग्रेस ने श्रमिकों के किराए के मामले में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। वहीं केजरीवाल सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर भी शहनवाज हुसैन ने हमला बोला। कांग्रेस जब सरकार में थी तो इन इकोनॉमिस्ट से कभी बातचीत नहीं करती थी। अब वो रोज कभी रघुराम राजन से, कभी अभिजीत बनर्जी से, इनसे बातचीत करके जो बातें वो बता रहे हैं वो सब सुझाव के तौर पर पहले ही सरकार के पास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो क्या करना चाहिए यही बताएंगे, या कोरोना वायरस की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसमें मुख्य विपक्षी दल के नाते उन्होंने कितना सहयोग किया है। क्या वो गरीबों को कहीं भोजन बंटवा रहे हैं, कहीं वो राशन बंटवा रहे हैं। सरकार को अभी तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और रिलीफ देने की जगह वो डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। अभी कम से कम आपने शराब पे एमआरपी से ज्यादा लिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पेट्रोल डीजल को तो मत छूइए। क्या कर रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कुछ काम भी करेंगे? कल किस तरह दिल्ली में लॉकडाउन टूटा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने देश की मौजूदा हालात पर अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही साथ कई बातों पर जोर दिया, जिसमें सबसे अहम बात यह रही कि देश को अभी संयम बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।